ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हेडिंग तो यहाँ पर है लेक्चर नंबर 10 की, लेकिन ये लेक्चर नंबर 10 नहीं है। ये हमारा तकरीबन 12 13 इस तरह का कोई लेक्चर है। तो स्टार्ट में ये दोबारा इस वजह से करवा रहा हूँ कि पिछले स्टूडेंट्स का जो है ये प्रॉब्लम आया था कि जी हमें समझ नहीं आई, हमें जो है दोबारा से करवा दिया जाए। तो कोर्स हमारा है कैलकुलस 2 मैथ 1102 हमारा कोर्स कोड है। इसके अंदर जो आउटलाइन है, यानी जो जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये सेक्शन पढ़ने के। फिर उसके बाद जो है ना, जो हम अगली चीज़ देखेंगे वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ओडीईज के। ओडीईज को किस तरह क्लासिफाई करते हैं। होमोजीनियस लीनियर ओडीईज के अंदर एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, वो देखेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है ना सेकंड ऑर्डर ओडीईज के लिए, उसको देखेंगे। और उसके अलावा अगर हमें एक सोल्यूशन नो हो तो दूसरा सोल्यूशन किस तरह हम पता लगा सकते हैं, उसके लिए मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, उसको जो है ना ये डिस्कस होगा। ये हमारी आउटलाइन है। इसके बाद इस आउटलाइन के अंदर सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव है, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे इस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ ओडीईज, कि ओडीईज को क्लासिफाई किस तरह करते हैं। ठीक है। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है सेकंड ऑर्डर ओडीईज के अंदर, इसको सीखेंगे क्या है और किस तरह जो ना हम ये पता लगाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये। उसके बाद कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है हमारे, उनको जो है ना हमने देखना है। हम ये फर्स्ट ऑर्डर ओडीईज के अंदर भी कराए थे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए एक जो है ना हमें डिफरेंशियल इक्वेशन और एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में के अंदर ये थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम स्टडी करेंगे और उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इनडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसी भी सेकंड ऑर्डर ओडीई के क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, ये हम समझेंगे, ताकि हम जो सही सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन है, वो निकाल सकें। क्योंकि अगर आप लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस की बेसिस के ऊपर आप सॉल्यूशन निकालते हो ना, तो वो सॉल्यूशन सही नहीं होगा। लीनियरली इनडिपेंडेंट फंक्शन होंगे तो आपका जो है ना ये सॉल्यूशन जो ना सही सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद ये जो लीनियरली डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट हैं, इसके अंदर से आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट तो निकाल लिए सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन बाज़ों का तो ऐसा होता है कि आप एक सॉल्यूशन तो निकाल लेते हो, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। एक अगर हमें नोन है कि जी इसका सॉल्यूशन ये वाला है, तो दूसरा सॉल्यूशन हम किस तरह निकालते हैं ये जो ना हम सीखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ के, क्लासिफिकेशन ऑफ ओडीईज। अच्छा जी, हमें ये तो पता है कि जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। ये मैं पहले चैप्टर के अंदर भी बता चुका था कि जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो हमारा दो या दो से ज्यादा हो जाए तो वो हमारी ओडीई होती है, वो क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद we discuss the ODEs now by starting with their classification। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, ODEs को। ODE PDE का डिफरेंस मैंने बता दिया। इन दोनों के अंदर से ये जो PDE है ये हमारा बहुत आगे का टॉपिक है, ये नेक्स्ट जो है ना आप जब जाओगे सेमेस्टर में उसमें आएगा। अभी फिलहाल हम क्या डिस्कस करेंगे, ODEs, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी क्या चीज, किसी स्टूडेंट ने कोई बात कही है मुझे समझ नहीं आई। रोल नंबर 20 क्या चीज, जो वॉइस नहीं आ रही थी क्लियर। यार ये इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो है ना यूट्यूब के ऊपर ये अपलोड हो जाएगा चैप्टर। आप जो है बाद में वो यूट्यूब से आपने देखना है, बाकायदा देखने के बाद आपने मुझसे डिस्कशन कर लेनी है, ठीक है ना। ओके, ओडीई के अंदर सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, ऑर्डर ऑफ ओडीई क्या होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑर्डर। The order of an ODE is the highest derivative in the ODE। जो आपकी ODE होती है उसके अंदर सब ये देखना होता है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है।
जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी ओडीई है y ट्रिपल प्राइम प्लस 3x क्यूब y प्राइम इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये y प्राइम ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और y ट्रिपल प्राइम क्या है, थर्ड डेरिवेटिव। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, थर्ड डेरिवेटिव। तो ये ओडीई कौन सी है, थर्ड ऑर्डर ओडीई। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ दिस ओडीई यानी कि y डबल प्राइम प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x। ये कौन सी है, ये सेकंड ऑर्डर ओडीई है। ये वाली ये जो ओडीई है दिस इज सेकंड ऑर्डर ओडीई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव है। तो ये सेकंड ऑर्डर ओडीई है हमारी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लीनियरिटी कि लीनियर या नॉन लीनियर ओडीई का हम कैसे पता लगा सकते हैं। कोई भी ओडीई है दैट इज कॉल्ड लीनियर इफ इट हैज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। अगर किसी ओडीई के अंदर ये जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे 1 और 2 इसमें से ये दोनों की दोनों, कोई एक नहीं, दोनों की दोनों कंडीशंस अगर पूरी कर रही है ओडीई तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी ओडीई लीनियर है। अगर इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन वायलेट हो जाएगी तो वो नॉन लीनियर ओडीई बन जाएगी। पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारी ओडीई के अंदर y और y के जो डेरिवेटिव है यानी कि y प्राइम y डबल प्राइम y ट्रिपल प्राइम y nth डेरिवेटिव y और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 से ज्यादा बड़ी पावर ना हो। यानी मिसाल के तौर पर y डबल प्राइम स्क्वायर आ गया, अगर स्क्वायर आ गया इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा पावर हो गई है, तो ये हमारी फिर लीनियर नहीं रहेगी। मैक्सिमम पावर y या y के डेरिवेटिव्स की क्या होनी चाहिए, 1। दूसरी कंडीशन क्या है, जो y या y प्राइम या y डबल प्राइम या यूं कह लो जनरली कि y के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इंक्लूडिंग y उनके साथ जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या तो वो कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ x हो, तो ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो हमारी ओडीई लीनियर होगी, अदरवाइज नॉन लीनियर। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास ये ओडीई है y डबल प्राइम प्लस x गोज टू द पावर 4y इज इक्वल टू टेंजेंट x। इस ओडीई के अंदर देखो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये वाली कि मैक्सिमम पावर y है, इसके डेरिवेटिव से क्या होनी चाहिए, 1। वो चेक करते हैं। ये देखो हमारे पास y की पावर यहाँ पे क्या है, 1। सेकेंड डेरिवेटिव जो है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन y या y के डेरिवेटिव्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो क्या होने चाहिए, या तो कांस्टेंट नंबर हो या फंक्शन ऑफ x हो। इसकी तरफ आ जाते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। क्या है, कांस्टेंट नंबर। इस y का कोएफिशिएंट क्या है, x रेज़ टू द पावर 4। क्या है, फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि ये ओडीई जो है हमारी, ये ओडीई इन दोनों कंडीशंस के ऊपर पूरी उतर रही है, तो ये कौन सी ओडीई हुई लीनियर। ठीक है। और कौन सी है, ऑर्डर के एतबार से सेकंड ऑर्डर, तो इसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर ओडीई, सेकंड ऑर्डर लीनियर ओडीई। अब हम ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं अगली, ये e टू द पावर sin x y डबल प्राइम प्लस log x sin हाइपरबोलिक ऑफ x स्क्वायर्ड y प्राइम प्लस x स्क्वायर्ड y इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस 1। ये भी क्या है, लीनियर। क्यों, पहली कंडीशन चेक करते हैं। y क्या पावर है, 1। y प्राइम पावर क्या है, 1। y डबल प्राइम पावर क्या है, 1। मैक्सिमम पावर 1 है, इससे ज्यादा बड़ी पावर नहीं है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन अब चेक करते हैं। y डबल प्राइम का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x, ओके है। y प्राइम इसका कोएफिशिएंट क्या है, फंक्शन ऑफ x, ओके है। y का जो हमारा है कोएफिशिएंट वो क्या है, x स्क्वायर्ड, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो ये भी सेकंड कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों कंडीशंस पूरी कर रही है ये ओडीई हमारी। तो ये ओडीई हमारी कौन सी है, ये हमारी लीनियर ओडीई है। और ऑर्डर के एतबार से कौन सी है, सेकंड ऑर्डर। तो ये हमारी ओडीई है सेकंड ऑर्डर लीनियर ओडीई। जी सर, ये जो आपने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि एक
ओडी है और एक पीडी है। तो आपने कहा कि ओडी में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसमें एक्सरसाइज होता है, तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसका क्या मतलब है? इसकी एग्जाम्पल, अब ये देखो कि हमारे पास इसकी रिटर्न एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता। इसकी एग्जाम्पल यूँ समझ लो कि हमारे पास जो होता है ना ओडीई, उसके अंदर होगा dy बाई डी एक्स, लेकिन जो हमारा होगा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या होगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, यानी ऊपर क्या है z और नीचे क्या है y वाला भी डेरिवेटिव है और x वाला भी डेरिवेटिव है, वो हमारी पीडीई होगी। ये मैं आपको एक काम करता हूँ, नेट से चेक करवा देता हूँ अभी, ठीक है, नेट से आपको पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ से कोई से भी जो हम पेज खोल लेते हैं। अब ये देखो, ये मैं इसको साइज बड़ा करूं जरा। अब ये देखो कि यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है x, तो ये ओडीई कौन सी है ऑर्डिनरी। यहाँ पर देखो y के साथ कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ x, तो ये कौन सी ओडीई है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर देखो जरा, z जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी है और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी है, दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कौन सी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझ आ गई है? जी सर। ओके जी, थैंक यू सर। अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, y का जो पावर है वो क्या है मैक्सिमम 1, y डबल प्राइम की मैक्सिमम पावर 1। इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी ये जो ना मैं पिछली एग्जांपल ये वाली है, ये यहाँ पर इसको देखो जरा, ये हमारी ओडीई y डबल प्राइम प्लस कोटेंजेंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर 1, y डबल प्राइम की मैक्सिमम पावर 1, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, y डबल प्राइम का कोएफिशिएंट क्या है, ये फंक्शन ऑफ x नहीं है, ये y है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई फेल। तो ये कौन सी हुई नॉन लीनियर सेकेंड ऑर्डर ओडीई, ठीक हो गया। उसके बाद y प्राइम प्लस लॉग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर देखो कि हमारे पास y की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 1, लेकिन ये क्या है, ये तो फंक्शन ऑफ y है, y की पावर नहीं है बल्कि ये फंक्शन ऑफ y है, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारी नॉन लीनियर ओडीई है। इसी तरह यहां पर देखो कि y की मैक्सिमम पावर 1, y प्राइम की क्या है 2, होनी क्या चाहिए थी मैक्सिमम 1, तो इसका क्या मतलब है कि पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये भी हमारी नॉन लीनियर ओडीई है, ठीक हो गया। उसके बाद होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ओडीईज, ये हम पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ के आ गए, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का डिफरेंस। यहाँ पे एकदम सेकंड ऑर्डर के हवाले से भी देख लेते हैं। अब ये हमारे पास देखो कि ये हमारे पास कौन सी है ऑर्डर के एतबार से मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है सेकंड, तो ये कौन सी है सेकंड ऑर्डर। उसके बाद y और y के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या है 1 1 1, पहली कंडीशन लीनियरिटी की पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है फंक्शन ऑफ x, y प्राइम का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है फंक्शन ऑफ x, और y डबल प्राइम का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड कंडीशन जो है ना लीनियरिटी की वो भी पूरी हो गई हमारी। तो ये कौन सी है हमारी ओडीई, ये है लीनियर ओडीई सेकंड ऑर्डर, लीनियर ओडीई ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब ये देखो कि ये हमारा है जो राइट हैंड साइड है ये क्या है फंक्शन ऑफ x। अब इस फंक्शन ऑफ x की बेस पे पता चलेगा कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। अगर तो हमारी ये राइट हैंड साइड हो जाए 0, यानी कि r ऑफ x क्या हो जाए 0, तो वो कौन सी होगी होमोजीनियस। और अगर
जीरो के बजाय कोई फंक्शन ऑफ एक्स है तो वो कौन सी होगी, नॉन होमोजीनियस। अब ये जो ODE नंबर 1 है, ये वाली हमारी, ये इसको मैंने 1 का नाम दिया हुआ है, तो ODE 1 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कहते हैं जिसमें जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1। अब यहाँ पे ये क्या है, 1। ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1। जब हमारे हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 हो तो हम कहते हैं कि ODE हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर यही वाली ODE है, यही वाली फर्स्ट, इसके अंदर अगर इस तरह होता कि यहां पर f ऑफ x होता, यहां पे क्या होता, f ऑफ x, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, लीनियर थी लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए चाहिए होता है कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। वो किस तरह कि f ऑफ x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जब हम डिवाइड करेंगे तो f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x क्या बन जाएगा, 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। इसी तरह p ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, वो क्या बन जाएगा, कोई नया फंक्शन सपोज कर लो कैपिटल P ऑफ x। इसके बाद q ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, वो समझ लो फर्स्ट बन जाएगा कैपिटल Q ऑफ x। इसी तरह r ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, वो क्या बन जाएगा, कैपिटल R ऑफ x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। करना क्या होता है कि ये जो हमारा कोएफिशिएंट होता है इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का क्या डेफिनेशन बताइए कि राइट हैंड साइड क्या होगी, 0। होमोजीनियस के लिए यहाँ पे क्या होगा, 0। अब होमोजीनियस लीनियर ODEs के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास एक ODE का अगर कोई सॉल्यूशन मौजूद है ना, या 2 सॉल्यूशन मौजूद हैं, उनकी बेस पर हम नए सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर तो नया सॉल्यूशन बनता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है हमारा। अब यही ODE y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम प्लस q ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू 0, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 का। क्यों, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहां पे क्या था, r ऑफ x, फंक्शन ऑफ x था, लेकिन वो यहां पर क्या है, 0। r ऑफ x क्या है, 0। तो जब हमारे पास ये हमारे राइट हैंड साइड अगर 0 हो तो इस तरह की ODE को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस। अब ये देखो कि ये लीनियर भी है, ये लीनियर भी है। क्यों, लीनियरिटी के जो 2 कंडीशंस हैं उनको पूरा कर रही है ये इक्वेशन, और राइट हैंड साइड 0 भी है, तो ये है लीनियर होमोजीनियस। तो ये देखो होमोजीनियस लीनियर ODE है ये हमारी, होमोजीनियस लीनियर ODE। अब ये जो हमारी ODE है, ODE नंबर 2, इसकी एक प्रॉपर्टी है लीनियरिटी या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इस इक्वेशन की खुसूसियत है। किसकी, होमोजीनियस लीनियर ODE की खुसूसियत क्या है, लीनियरिटी या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और वो है क्या, वो हमें ये कहता है कि वी कैन ऑब्टेन फर्दर सॉल्यूशंस, हम मजीद सॉल्यूशंस जो है ना हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन वंस, अगर हमें कुछ सॉल्यूशंस गिवन हो। किस तरह लेते हैं, वो जो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन मौजूद हैं उनको अगर ऐड कर लेंगे तो एक और नया सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर उन सॉल्यूशंस को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक और सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर उन सॉल्यूशंस को, 2 सॉल्यूशन हैं, उन दोनों सॉल्यूशन को, एक सॉल्यूशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, दूसरे सॉल्यूशन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर उनको ऐड कर लो तो ये भी नया सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या लीनियरिटी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लीनियरिटी या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की समझ आई है सबको? ओके, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है सर, अगर वो डबल डेरिवेटिव 2 जगह मौजूद हो तो उनके जो कोएफिशिएंट है सर वो डिफरेंट हो, तो फिर किस तरह से उसको ले आएंगे? मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया। सर ये डबल डेरिवेटिव है ना, हाँ
अगर सर ये डबल डायरेक्ट इक्वेशन में दो जगह पे हो और इनके जो कोफिशिएंट है सर वो डिफरेंट हो तो फिर इसको किस तरह से लिखें? देखो अगर दो जगह पे होगा ना तो उन दोनों को एक सिंगल टर्म बना लेंगे, यानी कि y डबल डेरिवेटिव जो होगा ना उसको कॉमन निकाल लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर चीजें आएंगी उनको चेक करेंगे हम, उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ओके सर, समझ आ गई है ना? जी सर। हाँ, यानी दो अगर हमारे पास टर्म्स हैं y डबल डेरिवेटिव की तो उन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, y डबल प्राइम को कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास या तो कोई फंक्शन ऑफ x बचेगा या कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो हमारे पास वो दोबारा से क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ODE बन जाएगी। जी भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मुझे आवाज नहीं आ रही 39। आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिएगा, लेक्चर के बाद मैं आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा जी, अब ये देखो कि वो कहता है कि यूज द सॉल्यूशंस y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x टू द ODE। ये हमारी ODE है। अब ये देखो वो कह रहा है यूज द सॉल्यूशंस, उसने क्या बता दिया, ये क्या है, सॉल्यूशन है। cos x क्या है, इसका सॉल्यूशन है। sin x क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो उसमें हमें प्रूव नहीं करना, ये हमें ये प्रूव नहीं करना कि ये सॉल्यूशन है, हमें ये प्रूव नहीं करना कि ये सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसने खुद कह दिया कि यूज द सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशंस को यूज करो। इसका क्या मतलब है कि वो खुद इकरार कर रहा है कि भाई ये सॉल्यूशन है। अब जब सॉल्यूशन है तो इसका क्या मतलब है कि हमें इस सॉल्यूशन का डबल डेरिवेटिव चाहिए, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाला फंक्शन एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा। क्यों? उसने खुद कहा कि ये सॉल्यूशन है। इसी तरह जो cos x है इसका हम क्या लेंगे, डबल डेरिवेटिव, वो कहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी जगह पे, और ये जो cos x है इसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी जगह पे। तो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली 0, वो आना ही 0 है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशंस हैं। हम चाह क्या रहे हैं, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टडी करना चाह रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था कि अगर इस सॉल्यूशन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर k या लैम्डा या a या b कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी सॉल्यूशन होगा। हमें ये तो पता है कि ये सॉल्यूशन है, हम करेंगे क्या, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर चेक करेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। दूसरा हम क्या करेंगे कि इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिफरेंट नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर इसको 3 से करेंगे तो इसको -7 से कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 cos x -7 sin x। ठीक है, फिर उसको हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन बनता है या नहीं। अगर तो वो सॉल्यूशन बन जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों में से किसी को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो इसका सॉल्यूशन बन जाता है और इनको दो मुख्तलिफ नंबरों से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और वो भी सॉल्यूशन बन जाता है, तो ये क्या होगा हमारा कि ODE हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। यही हमने इस एग्जाम्पल के अंदर स्टडी करना है। तो ये देखो हमारी ODE क्या है, y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देता हूँ हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसने हमें खुद कहा है कि cos x क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस ODE का सॉल्यूशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू cos x। अब हम क्या करते हैं, ये y इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो क्या आ जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू माइनस साइन x। और फिर जो डबल डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव वो क्या होगा, y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस साइन x का cos x। तो y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस cos x। अब y डबल प्राइम की वैल्यू y डबल प्राइम की जगह पुट कर दो और y की वैल्यू y की जगह पे पुट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y डबल प्राइम प्लस y। अब ये देखो y डबल प्राइम क्या निकला, ये y डबल प्राइम माइनस cos x। तो y डबल प्राइम की जगह क्या आ गया, माइनस cos x, और y ये क्या है, cos x। तो y की जगह क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ 1, ये हमारा राइट हैंड साइड ऑफ 1 है। ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, उसने हमें खुद ही कह दिया था कि ये सोल्यूशन है, लेकिन सिर्फ ये शो करवाया है कि सोल्यूशन का पता किस तरह लगाते हैं कि ओडीई का सोल्यूशन है या नहीं है। वो पता लगाने का क्या तरीका है कि जो जो टर्म्स हैं, यानी कि y डबल डेरिवेटिव है तो इसका डबल डेरिवेटिव लो, यहाँ पे पुट कर दो, y जो है एज इट इज यहाँ पे पुट हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस स्लाइड की समझ आई है? जी सर। ऐसा एक का सोल्यूशन को लेके ये प्रूव किया, बट sin x को भी नहीं किया। क्या चीज? sin x से किया ना, sin x से नहीं किया। ये समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की। sin x से सर नहीं किया। हाँ तो वो अगले उस पे करेंगे ना, पहले ये बताओ ये स्लाइड समझ आई है? जी सर। हाँ, अब देखो हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, अब हम लेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये देखो जी, अब हम साइन एक्स पे जाने से पहले, साइन एक्स पे जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इसको किसी कांस्टेंट नंबर a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। सबसे पहले तो हम ये साबित करेंगे कि अगर हम ये जो हमारा गिवन फंक्शन था, सॉल्यूशन जो था हमारा था गिवन, उसको हम किसी कांस्टेंट नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हमारा एक सॉल्यूशन होगा। तो ये देखो हमने जो हमारा सॉल्यूशन था cos x, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, a cos x। अब हम चेक करेंगे क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे, पहले जो मैंने चेक किया है ना वो तो मैंने वैसे ही चेक किया है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ तरीका समझाया कि चेक करने का तरीका क्या होता है। चेक करने की जरूरत क्यों नहीं थी, उसने ऑलरेडी ये कह दिया था कि ये सॉल्यूशन है। इसको उसने नहीं कहा, बुक वाले ने एग्जाम्पल में ये नहीं कहा कि a cos x सॉल्यूशन है, इसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो y क्या है, a cos x, यानी कि जो सॉल्यूशन था उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, वो आ जाता है y प्राइम इज इक्वल टू माइनस a sin x। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस a cos x। अब y डबल प्राइम की जगह y डबल प्राइम की ये वाली वैल्यू आ जाएगी और y की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है, अगर तो वो राइट हैंड साइड बन जाती है तो ये सॉल्यूशन होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी ओडीई की थी वो क्या थी, y डबल प्राइम प्लस y डबल प्राइम क्या है, ये देखो वो है माइनस a cos x, ये आ गया माइनस a cos x। y ये क्या है, a cos x। अब माइनस a cos x और प्लस a cos x ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया, 0। क्या बन गई, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यानी हम यहां से चले थे लेफ्ट हैंड साइड से y और y डबल प्राइम की वैल्यूज पुट करके हम कहां पे पहुंच गए, ODE के राइट हैंड साइड पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तो कोई सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, फाइंड नहीं करना, अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, हमें गिवन है कि ये सॉल्यूशन है इस ODE का, उस सॉल्यूशन को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी सॉल्यूशन होगा। यानी कि कांस्टेंट मल्टीपल क्या होता है, वो भी सॉल्यूशन होता है। उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं कि यही जो हमारा cos x था सॉल्यूशन, अभी मैं साइन वाले की तरफ नहीं गया, अभी मैं साइन वाले की तरफ नहीं गया, अभी मैं सिर्फ cos x के ऊपर ही हूं। तो ये देखो कि cos x को पहले एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, cos x को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एक दफा डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, y प्राइम इज इक्वल टू माइनस a साइन x। ये देखो माइनस a साइन x। उसके बाद b cos x का डेरिवेटिव, cos x का माइनस होता है ना, माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, और b cos x b sin x ये आ गया। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और दफा डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस a साइन x का क्या होगा, cos x। इसी तरह माइनस b साइन x का cos x, तो माइनस a cos x माइनस b cos x ये हमारा
इक्वेशन नंबर 9 बन गई। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की, वो क्या है, y डबल प्राइम प्लस वाई। अब y डबल प्राइम ये क्या है, माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी कॉज एक्स। तो ये देखो मैंने इसको बाद में लिख दिया असल में, ये क्या है, y डबल प्राइम। उसके बाद y क्या है, a कॉज एक्स प्लस बी कॉज एक्स। तो ये देखो ये आ गया a कॉज एक्स प्लस बी कॉज एक्स। a कॉज एक्स से माइनस a कॉज एक्स कैंसिल हो गया, b कॉज एक्स से माइनस b कॉज एक्स कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 0। ये क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, वैल्यूज पुट की y और y डबल प्राइम की, कहां पे पहुंच गए, राइट हैंड साइड पे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर तो हमें सॉल्यूशन पता है उनके, अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें वो भी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये समझ आया सबको? हाँ जी, ओके। अब हम साइन एक्स की तरफ आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। ये भी सोल्यूशन है, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों, उसने खुद कह दिया, उसने खुद ही प्रूव किया होगा। उसने कह दिया कि ये मैंने प्रूव किया है कि ये ऑलरेडी सोल्यूशन, हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप टेस्ट के तौर पे इसको खुद प्रूव करना है आपने। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रूफ आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने cos x को a के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने प्रूफ किया था कि ये भी सॉल्यूशन है। ये भी आपने जो ना खुद करना है। इसी तरह अगर हम sin x को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, sin x को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें, तो ये भी सॉल्यूशन होगा। ये भी आपने खुद करना है। हम अब एक दूसरी चीज करने चाह रहे हैं, थोड़ी सी डिफरेंट। वो क्या है कि देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, एक कौन सा था, sin x, और दूसरा सॉल्यूशन कौन सा था, cos x। हम पहले सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक नंबर के साथ और दूसरे सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कोई दो फंक्शन गिवन है ना, उनको किसी भी दो मुख्तलिफ नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। हमने क्या कर लिया कि दो सॉल्यूशन हमारे पास थे, sin x और cos x, उनके जरिए हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। इसको हम चेक करेंगे। पहले हम जो चेक करके आए हैं उसमें sin x और cos x सब दोनों जगहों पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों सॉल्यूशन को यूज कर लिया बैक वक्त। यहाँ पे sin आ गया और यहाँ पे cos आ गया। इसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये हमारी जो है इस लीनियर कॉम्बिनेशन, ये इसका सॉल्यूशन है ODE का या नहीं। क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा, y प्राइम a sin x का डेरिवेटिव a cos x, b cos x का डेरिवेटिव माइनस b sin x। अगेन डेरिवेटिव लेंगे, y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस a sin x, यानी कि a cos x का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, माइनस a sin x, और माइनस b sin x, इसका क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस b cos x। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ODE 1 इज इक्वल टू y डबल प्राइम प्लस y। अब y डबल प्राइम की जगह y डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, ये देखो माइनस a sin x माइनस b cos x, ये आ गया माइनस a sin x माइनस b cos x। और जो हमारा y है उसकी जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, a sin x माइनस a sin x कैंसिल, b cos x माइनस b cos x कैंसिल, क्या बन गया, 0। ये क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, अगर उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना दें तो वो भी सॉल्यूशन होगा। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर किसी एक सॉल्यूशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी सॉल्यूशन होता है, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस ये भी सॉल्यूशन होता है। ये क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा ये बताओ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की समझ आई सबको? हाँ बोलो, पूछो। तो आपने कहा कि
use this solution on study superposition. सुपरपोजिशन तो मेरा इस बात है कि वो ऑलरेडी क्या है कि ये सोल्यूशन है, हमारा इसको सोल्यूशन जब सोल्यूशन निकालेंगे बस ना 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 सोल्यूशन यार देखो, एक चीज जब कह दी कि वो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम तो सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टडी कर रहे हैं, हम सोल्यूशन को नहीं हमने वो करना कि जी ये सोल्यूशन है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हो ना कि जब उसने कह दिया कि कॉज एक सोल्यूशन है तो हम इसको प्रूव क्यों कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हो। यार इसको करो ना, ये स्लाइड ही निकाल दो, ये करना ही नहीं हमने। हमने तो ये साबित करना है कि ये सोल्यूशन है कॉज एक्स, हमने साबित करना है कि ए कॉज एक्स भी सोल्यूशन है, हमने साबित करना है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स भी सोल्यूशन है। जब ये दोनों हमारे पास सोल्यूशन निकलता है तो इसका क्या मतलब है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही है कि अगर सोल्यूशन हमारे पास गिवन हो उसको हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी सोल्यूशन होता है, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें वो भी सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन को सोल्यूशन साबित करने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है? ओके जी, वो तो मैंने आपको जो करवाया था ना ये वाला, वो मैंने आपको मेथड बताया था कि सोल्यूशन पता लगाने का तरीका क्या है। तरीका ये होता है कि जो आपको सोल्यूशन गिवन होता है ना वो कहता है कि सोल्यूशन है, आपने टेस्ट करना है कि यह वाकई सोल्यूशन है या नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि इस इक्वेशन के अंदर जो जो चीजें चाहिए ना वो इससे पूरी करो और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। हमने एक पहले मैंने मेथड बताया इस स्लाइड के अंदर कि टेस्ट किस तरह किया जाता है सोल्यूशन, ठीक है। यहां पर हमने उसको टेस्ट किया है। अच्छा, अब ये हमारा जो है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही रेलेवेंट थ्योरम है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ना वो उसको हमने प्रूव करना है। थ्योरम है फॉर अ होमोजीनियस लीनियर। अब यहाँ पर देखो यार एक चीज याद रखनी है कि इक्वेशन का वो कह रहा है होमोजीनियस लीनियर, यानी इक्वेशन होमोजीनियस भी हो और लीनियर भी हो तो की बात है। एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस ऑन एन ओपन इंटरवल आई इज अगेन अ सॉल्यूशन ऑफ टू ऑन आई, यानी कि दो सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, अगर उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो वो भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं। ये देखो ये हमारी है होमोजीनियस लीनियर 2DE, ठीक है। y1 क्या है, सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है कि जहां जहां पे y है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, y1। तो ये हमारे पास बन जाएगा y1 डबल प्राइम, ये बन जाएगा y1 प्राइम, ये बन जाएगा y1, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल ही होना है। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि y1 सॉल्यूशन है। जब y1 सॉल्यूशन है डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो और इक्वल टू कर दो 0 के। क्यों? हमें ऑलरेडी पता है सॉल्यूशन है, हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और सॉल्यूशन लेते हैं y2, हम कहते हैं कि ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चूंकि ये सॉल्यूशन है तो y की जगह पे y2 सिर्फ पुट करते जाएंगे। तो y2 डबल प्राइम प्लस p y2 प्राइम प्लस q y2 इज इक्वल टू 0। y1 सॉल्यूशन है तो y1 पुट कर दिया, y2 सॉल्यूशन है तो y2 पुट कर दिया। अब प्रूफ हमने क्या करना है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। ये तो ये हाँ जी, y1 और y2 सॉल्यूशन ये गिवन है, ये हमें बता दिया गया है कि ये सोल्यूशन है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। ये समझ लो कि ये कुरान मजीद की एक आयत है कि जी y1 सोल्यूशन है, ये कुरान मजीद की आयत है कि y2 सोल्यूशन है। तो इसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट, अपना अकीदा मान के। फिर क्या करेंगे कि ये उसने खुद कहा है कि सोल्यूशन है तो यहां पर पुट कर दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सोल्यूशन है, पुट कर दो बस। जो हमने प्रूव करना है वो क्या है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो सॉल्यूशन है, ये प्रूव करना है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड था, ये ऑलरेडी प्रूव्ड था, इसलिए हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। इसको हमने प्रूव करना है लीनियर कॉम्बिनेशन को कि C1 y1 प्लस C2 y2, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। पहले सॉल्यूशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे सॉल्यूशन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और उनको क्या कर दिया, ऐड। तो ये क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको हमने प्रूव करना है कि भाई ये भी सॉल्यूशन है। उसकी तरफ अब हम चलते हैं। जो हमारी ODE है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
वाई डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई। ये देखो ये दिया हुआ, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ओडीई की। मैंने इस ओडीई की लेफ्ट हैंड साइड को लिया है और क्या पुट करूंगा, ये और इसका सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव वो पुट कर दूंगा मैं ओडीई के अंदर। इसके अंदर अगर तो जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने साबित कर दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन है। तो वो अब हम करने जा रहे हैं कि देखो y डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई, y की जगह हमें क्या प्रूव करना है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये हमें प्रूव करना है। तो y की जगह लीनियर कॉम्बिनेशन, y की जगह लीनियर कॉम्बिनेशन, इस y की जगह लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले हैं जिसको हमने प्रूव करना है कि ये सॉल्यूशन है, इसको हमने प्रूव करना है। तो वो हम पुट करते जाएंगे y की जगह पे। अब ये C1 एज इट इज आ गया, y1 का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, y1 डबल प्राइम प्लस C2 ये आ गया, y2 का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, y2 डबल प्राइम प्लस p इनको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो पहले टर्म से और दूसरे टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो, डेरिवेटिव ले लो। जब हम p को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा pc1y1 और जब डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा pc1y1 प्राइम। तो ये देखो pc1y1 प्राइम, फिर ये p मल्टीप्लाई होगा c2 के साथ तो ये बनेगा pc2 और जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा pc2y2 प्राइम। तो ये देखो pc2y2 प्राइम। उसके बाद ये वाली टर्म q c1 से मल्टीप्लाई होगा यानी फर्स्ट टर्म के साथ c1y1 से, तो ये बन जाएगा qc1y1 qc1y1। अब q किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, c2y2 से, तो qc2y2। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो C1 वाली टर्म्स है ना, C1 वाली टर्म्स उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक ये है C1 वाली, एक ये है C1 वाली और एक ये है C1 वाली। इसमें से C1 कॉमन ले लो, C1 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, y1 डबल प्राइम। ये देखो y1 डबल प्राइम, यहां से C1 कॉमन आ जाएगा तो बनेगा py1 प्राइम। तो ये देखो py1 प्राइम प्लस C1 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा qy1, तो ये qy1। इसी तरह C2 वाली भी तीन टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इसमें से C2 को कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, y2 डबल प्राइम, ये आ गया, फिर py2 प्राइम, ये देखो py2 प्राइम, फिर qy2, ये qy2। अब ये देखो कि y1 डबल प्राइम प्लस py1 प्राइम प्लस qy1, इसको हमारा कुरान में जिसके ऊपर हमने हलफ लिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि ये चूंकि सोल्यूशन था तो इसको तो होना ही जीरो है। क्यों जीरो होना है, क्योंकि y1 सोल्यूशन है। तो ये देखो इसको तो होना ही जीरो है, तो ये क्या होगा, जीरो। इसी तरह हमने ये कहा था कि y2 भी सोल्यूशन है, हल्फ लिया था, उस हल्फ के मुताबिक इसकी जगह पर y2 पुट कर दो तो ये भी होना ही जीरो है क्योंकि y2 सोल्यूशन है। तो ये हमारा क्या है, इसके इक्वल है जीरो के। तो ये देखो ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा यार, ये वाला भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो ये बनेगा c1 इंटू जीरो प्लस c2 इंटू जीरो। तो ये देखो c1 इंटू जीरो प्लस c2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ 2। देखो हम लेकर क्या चले थे, ये c1 y1 प्लस c2 y2 हम पुट करते जगह y की जगह पे। उसके बाद पूरा इसको बकायदा सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि क्या आ गया, जीरो। इसका क्या मतलब है, राइट हैंड साइड ऑफ 2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई दो सॉल्यूशन हमें गिवन है y1 और y2 तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, सॉल्यूशन। ये हमने साबित कर दिया। ठीक हो गया, समझ आया। एक बात, दो कांस्टेंट होंगे सेम हो सकते हैं, क्या चीज, आपकी आवाज नहीं आ रही 59 मुझे। C1 और C2 ये दोनों सेम हो सकते हैं। हाँ सेम भी हो सकते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट नंबर हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं।
और कोई चीज तो नहीं पूछनी इसमें से? इंपॉर्टेंट चीजें, होमोजीनियस लीनियर, ये वर्डिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस भी हो और लीनियर भी हो, तो उस ओडीई के अगर दो सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। यह प्रूव हो गया थ्योरम के जरिए। अब ये आगे जो है इसके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है ये थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 2, वेरीफाई बाय सब्सटीट्यूशन दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x and y is equal to 1 plus sin x are solutions of the non-homogeneous linear ODE। इस non-homogeneous, ये हमारी क्या है, non-homogeneous। homogeneous की क्या निशानी होती है कि राइट हैंड साइड क्या होती है 0, ये क्या है राइट हैंड साइड 1, ये 0 नहीं है। इसका क्या मतलब है कि नॉन होमोजीनियस है। सबसे पहले तो हमने ये साबित करना है, वो कह रहा है कि ये वेरीफाई करो, साबित करो कि ये जो है और ये जो है ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। उसने ये नहीं कहा कि ये सॉल्यूशन है, उसने ये नहीं कहा, वो कह रहा है कि साबित करो कि ये सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे कि y का डबल डेरिवेटिव लेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और y एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर तो वो इक्वल टू 1 आ गया तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन है। इसी तरह यार ये सॉरी, इसी तरह ये जो हमारा y है इसका हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और एज इट इज y को यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। अगर तो हमारा आंसर आ जाता है 1 तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, सॉल्यूशन। फिर वो कहता है कि बट देयर सम इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी तो हम साबित करते हैं ना कि होगा, अब आप लोगों को पहले कह रहे थे होगा, अब मैं कह रहा हूं नहीं होगा। वो जो होगा वो है होमोजीनियस लीनियर ओडीईज के लिए, ये तो नॉन होमोजीनियस है। जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो भी सॉल्यूशन होते हैं अगर हमारी ओडीई होमोजीनियस हो और लीनियर हो, ये तो नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये तो बेशक दो सॉल्यूशन है लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ये देखो यहाँ पे 0 नहीं है, इसको साबित करना है। नॉन होमोजीनियस ओडीई, ये हमारी ओडीई है। ये हमारा क्या है, उसने कह दिया कि इसको साबित करना है, वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन है। वेरिफिकेशन किस तरह होगी, एक डेरिवेटिव ले लो, वो हमारे पास y प्राइम, इसका आ जाएगा 0 और cos x का माइनस साइन x, तो देखो ये माइनस साइन x, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cos x। y डबल प्राइम की वैल्यू y डबल प्राइम की जगह पे पुट कर दो, ये आ गई माइनस cos x, और y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस cos x, ये देखो 1 प्लस cos x। अब cos x और माइनस cos x ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 1, तो ये क्या बन गई, राइट हैंड साइड ऑफ 1। ये देखो 1 क्या है, राइट हैंड साइड है किसकी, इक्वेशन नंबर 1 की। लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, राइट हैंड साइड हमारी बन गई। तो इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x सोल्यूशन है, ये हमने वेरीफाई कर दिया अब, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x, अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये भी सोल्यूशन है या नहीं, ये हमने टेस्ट करना है। तो y प्राइम इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 साइन x का cos x, और इसका जब हम अगेन एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब y डबल प्राइम की जगह y डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, तो ये देखो हमारे पास आ गया y2 और ये हमारे पास आ गया y। इसको सॉल्व करो, साइन x और माइनस साइन x कैंसिल हो, क्या बन गया 1। ये क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ 1। इसका क्या मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x, ये भी सॉल्यूशन है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। उसने कहा था कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना मतलब कि साबित करो, तो हमने सॉल्व करके साबित कर दिया कि 1 प्लस ये जो था cos x ये भी सॉल्यूशन है और 1 प्लस साइन x जो है ये भी सॉल्यूशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि c1 y1 प्लस c2 y2। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि c1 और c2 क्या है, दोनों के दोनों 1 है, c1 भी 1 है और c2 भी 1 है। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था ना कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, हाँ जी दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं। देखो हमने दोनों सेम ही लिए हैं, यहाँ पे वैल्यू 1 ले ली है, ठीक है। तो
अब ये हमारे पास देखो हमने क्या बना लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, ये c1 और c2 तो 1 है ना, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो क्या बन जाएगा y1 प्लस y2। तो ये देखो y1 प्लस y2। अब क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव लेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू, इसका जीरो हो जाएगा cos x का माइनस साइन x। फिर उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 और साइन x का cos x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम एक और दफा डेरिवेटिव लेते हैं, तो y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस साइन x का माइनस cos x और cos x का माइनस साइन x। अब ये y डबल प्राइम की जगह y डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो ODE के अंदर। तो ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 ये क्या था, y डबल प्राइम प्लस y डबल प्राइम, y डबल प्राइम ये क्या है, ये है माइनस cos x माइनस साइन x। तो ये देखो माइनस cos x माइनस साइन x, और y ये क्या है, y है हमारा 1 प्लस cos x प्लस 1 प्लस साइन x। तो ये देखो 1 प्लस cos x प्लस 1 प्लस साइन x। अब माइनस cos x और प्लस cos x कैंसिल, माइनस साइन x और साइन x कैंसिल, और ये क्या बच गया, एक ये वाला 1 बचा और एक ये वाला 1 बचा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन नहीं है। क्या वजह, कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं थी बल्कि नॉन होमोजीनियस लीनियर ODE थी। लीनियर थी लेकिन नॉन होमोजीनियस। तो हमारी जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो सॉल्यूशन होता है जब हमारी इक्वेशन होमोजीनियस भी हो और लीनियर भी हो। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस होगी तो फिर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसी तरह जो नॉन लीनियर होगी, अगर बेशक होमोजीनियस हो लेकिन नॉन लीनियर हो, तो भी लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ रेयर केसेस हो सकता है कि सॉल्यूशन बन जाए लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर होमोजीनियस एंड लीनियर है तो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल नंबर 3, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट फंक्शन y इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड एंड y इज इक्वल टू 1 आर सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं वेरीफाई करना है, वेरीफाई करो कि ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। और ये इक्वेशन कौन सी है, नॉन लीनियर। क्यों, y डबल प्राइम के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है, y, वो भी फंक्शन ऑफ x या कोई कांस्टेंट नहीं है, ये नॉन लीनियर है होमोजीनियस लेकिन नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर होमोजीनियस ODE अगर हो, उसके अंदर हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, ये सॉल्यूशन है या नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये देखो हमारी ODE कांस्टेंट मल्टीप्लाई वो फंक्शन होगा, कांस्टेंट क्या चीज, यार आपकी बात सही नहीं आ रही मुझे। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आ गया कह रहे, लेक्चर चलो ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, सिर्फ 2 मिनट हमारे पास, 3 मिनट अभी भी है। मैं अब एक काम करूंगा कि ये जो हमारी है ना, ये वाली जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर ये YouTube पे अपलोड करूंगा और उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेनी है। कांस्टेंट मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा क्योंकि नॉन लीनियर है ना हमारी। अच्छा वो चेक करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। देखो चीजें ये नहीं होती कि भी जो है ना सुबह हमेशा एप्लीकेबल है, उसको चेक करो। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, आखिरी 3 मिनट के अंदर जो मैं बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज जो कंक्लूजन है आज के, वो ये है कि अगर होमोजीनियस है और लीनियर भी है तो कांस्टेंट मल्टीपल हमेशा, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं हमेशा, होमोजीनियस एंड लीनियर के लिए कांस्टेंट मल्टीपल हमेशा सॉल्यूशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ODE या तो नॉन होमोजीनियस हो जाए या नॉन लीनियर हो जाए तो फिर हो सकता है सॉल्यूशन भी हो, लेकिन हमेशा वाला केस नहीं है।
फिर ये रूल यूनिवर्सल नहीं रहता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर होमोजीनियस है और लीनियर है तो हमेशा होगा। एनीथिंग एल्स? लीनियर कॉम्बिनेशन वाला जो आप कह रहे हैं नॉन यार देखो, आप जो ना मेरी बात सुन नहीं रहे गौर से। मैंने ये कहा है कि जो नॉन होमोजीनियस है ना या नॉन लीनियर है तो वो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी होगा, ज्यादातर नहीं होगा। ठीक है, कुछ इक्वेशंस बाजू का ऐसे सोल्यूशन आ जाते हैं जो कि सोल्यूशन जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन होमोजीनियस और लीनियर अगर है ओडी तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा सोल्यूशन होगा। यार मैं हमेशा के लफ्ज पे फोकस कर रहा हूं कि अगर होमोजीनियस भी है और लीनियर भी है तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा सोल्यूशन होगा। और अगर कोई एक भी चीज मिस हो जाती है, या तो नॉन होमोजीनियस हो गई या नॉन लीनियर हो गई, तो फिर चांस है कि सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन हो। बात समझ आई है? हाँ जी, 59। ओके, सो लेट्स एंड द लेक्चर। ये एग्जांपल जो है 3, इसको मैं जो है शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।